Hello friends, myself Shahid Sayyed and I am the owner of GSTSevaKendra.in. First of all, welcome to my channel. आज 19 अप्रैल 2020 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज इशू किया जिसमें उन्होंने ये क्लियरली बता दिया है कि फॉर्म्स जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो इनकम टैक्स का रिटर्न्स का जो फॉर्म है असेसमेंट ईयर 20 to 21 का वो कब तक का वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं अवेलेबल हो रहा था दोस्तों, एवरी ईयर आप लोग देखे होंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को वो अवेलेबल हो जाता है एवरी फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल क्लोज होता है फाइनेंशियल ईयर उसके अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म्स अवेलेबल हो जाता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलीफ दिया था इन्वेस्टमेंट में कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 80Cs के स्पेसिफिक उन्होंने बताया था कि 80C में कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट आप 30 जून तक कर सकते हो जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 1920 में। या तो आप कोई डोनेशंस दे रहे हो जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ये कोविड-19 का डोनेशंस दे रहे हो तो 80G में उसका बेनिफिट्स मिल रहा था। फिर सेक्शन 54 में उन्होंने रिलीफ दिया था। तो ये रिलीफ देने के वजह से अब IT रिटर्न्स की जो यूटिलिटी है जो फॉर्म्स है उसमें वो फॉर्म्स में गवर्नमेंट को चेंजेस करना है, क्योंकि वो चेंजेस अगर नहीं करेंगे तो आप लोग किस तरीके से ये पीरियड में जो 1 अप्रैल टू 30 जून का जो पीरियड है वो पीरियड्स में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई भी डोनेशंस दिए हो या तो कुछ A54 का डिडक्शंस आपको लेना है तो वो किस तरीके से डिक्लेयर करना है, उसके वजह से फॉर्म्स में चेंजेस करना था। तो गवर्नमेंट ने वो फॉर्म्स में चेंजेस करने के लिए ये प्रेस रिलीज इशू किया है और इसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि कब तक का आपको फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएगा और कब से आप रिटर्न्स फाइलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये प्रेस रिलीज आपको बताने से पहले मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, लेबर लॉ कंप्लायंसेस इंक्लूडिंग पेरोल और ROC कंप्लायंस पे वीडियोस बनाता हूँ फ्रॉम विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सारे वीडियोस आप लोग को मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रेस रिलीज़ की कॉपी। तो स्टार्ट करते शुरू से उन्होंने क्या क्या है, पैराग्राफ छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा इसके वो भी नहीं है प्रेस रिलीज। तो हम लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ के हम लोग देख लेते क्या है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू अनेबल टैक्स पेयर टू अवेल फुल बेनिफिट्स ऑफ वेरियस टाइमलाइन एक्सटेंशंस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, द CBDT इज रिवाइजिंग द रिटर्न फॉर्म फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 असेसमेंट ईयर 20 to 21 विच विल बी नोटिफाइड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब वही जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये कोविड-19 की वजह से जो बेनिफिट्स दे रहे उसके वजह से फॉर्म रिवाइज कर रही है गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो नोटिफाइड कर देंगे एंड ऑफ दिस मंथ। अब उसके ये पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही मेंशन है। सेकंड पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं कि CBDT टुडे सेड दैट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर टू अवेल द फुल बेनिफिट्स विद द वेरियस टाइमलाइन एक्सटेंशन अप टू 30 जून 2020 granted by the government, it has initiated necessary changes in the returns form so that the taxpayer could take benefit of their transaction carried out during the period of 1 April 2020 to 30 June 2020 in the returns form। तो वही necessary changes वो अपने फॉर्म्स में लेकर आ रहे कि जो ट्रांजेक्शन आप 1 अप्रैल टू 2020 टू 30 जून 2020 में करेंगे जिसका बेनिफिट आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 में मिलेगा, तो वो चेंजेस के लिए वो चेंजेस वो फॉर्म्स में नया लेके आने वाले। अब थर्ड पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि CBDT एक्सप्लेन दैट द नेसेसरी मॉडिफिकेशन द रिटर्न फॉर्म्स आर बीइंग मेड टू अलाउ taxpayer to avail the benefits of their investment transaction made for the April to June 2020 period. Once the revised forms are notified, it will be further necessitate to consequential changes in the software and the returns filing utility। मैं यही आपको बता रहा था क्योंकि ये इनको अपनी फॉर्म्स में यूटिलिटी में वो चेंजेस करने का है, क्योंकि वो पीरियड का जो अप्रैल से लेकर जून में जो इन्वेस्टमेंट होगा या डोनेशंस होगा वो डोनेशन या इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करने के लिए वो उनको यूटिलिटी में चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनको दिखाना पड़ेगा कि शायद आपने जो इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट की डेट्स डालना पड़ेगा या तो कुछ तो नया चेंजेस लेके आएंगे वो। जब वो लेके जैसे ही चेंजेस लेके आएंगे तो डेफिनेटली उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के अपडेट्स दे दूंगा कि वो क्या क्या चेंजेस वो फॉर्म्स में लेकर आए।
तो हैंस द रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी चेंजेस शैल बी मेड अवेलेबल बाय 31 मई। तो उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी कब तक अवेलेबल हो जाएगी, 31 मई 2020 टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920। तो ये पीरियड में अगर आप 1 मई से लेके जून तक का इन्वेस्टमेंट या कुछ भी ट्रांजैक्शंस किए हो जिसका बेनिफिट 1920 में आपको मिलने वाला है, तो वो फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएगा 31 मई 2020 को। अब ये पैराग्राफ में बताया कि कौन कौन सा जो बेनिफिट्स मिला है, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया कि कौन कौन से बेनिफिट्स है जो 30 जून तक एक्सटेंड हुआ है। तो जैसे मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, खाली इसमें पढ़ूंगा। जैसे सेक्शन 80C में LIC, PPF, NSC का कंट्रीब्यूशन आप करेंगे 30 जून तक। फिर 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप भरेंगे। 80G डोनेशंस आपने दिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020। और उसके बाद 54 का जो डिडक्शन है, सेक्शन 54 टू 54 GB, जो आपने जो कैपिटल गेन में जो डिडक्शंस मिलते हैं 54 टू 54 GB में, वो भी एक्सटेंड कर दिया 30 जून तक का। अब ये लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने बोल दिया है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर को फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को ये लॉन्च कर देते थे जो फॉर्म्स की यूटिलिटी, लेकिन इस बार लेट इसलिए हो गया। और इन्होंने ऑलरेडी देखिए इसमें जो मेंशन भी है कि ऑलरेडी 3 जनवरी 2020 को इन्होंने एक सर्कुलर के थ्रू ये फॉर्म लेके भी आ गए थे, लेकिन अब ये जो ड्यू डेट्स जो इन्वेस्टमेंट का जो ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया 30 जून, तो वो यूटिलिटी में चेंजेस करना है, तो उसके वजह से अब नया फॉर्म्स की यूटिलिटी लगेगी। तो और ये सारी चीज़ें क्यों हुई है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इसके वजह से चेंजेस हुई है। तो इन्होंने डेट्स ये प्रेस रिलीज में डिक्लेयर कर दिया है कि 31 मई 2020 तक का रिटर्न्स की यूटिलिटी आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। तो 31 मई 2020 के बाद से आप लोग रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। तो वो डेट अब आप लोग को अनाउंस होगा ये। अब आप लोग को ये प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेगी। बहुत सारे ये क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि कब से रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे और कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भी गवर्नमेंट शायद उसके वजह से भी थोड़ा उनको भी प्रॉब्लम हो रहा होगा फॉर्म रिलीज़ करने। और ये भी सारे जो चेंजेस है उनको अपने यूटिलिटी में, अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना है। तो इसके वजह से प्रेस रिलीज इशू करके उन्होंने क्लियरली बता दिया कि 31 मई 2020 से आप लोग रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, फॉर्म्स की यूटिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये प्रेस रिलीज में इतना ही था। और इसके अलावा आप लोग को और इनकम टैक्स के बारे में, GST से रिलेटेड, ROC कंप्लायंस से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें सीखना है या कुछ आपको डाउट है किसी भी चीज़ का, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स अबाउट सेक्शंस में, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।